बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अंजला ज़ेशान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज का हमारा मौजू है सीरत हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु। आज हमें बात करनी है कि हज़रत अली की बहादुरी शुजाअत के क़िस्से क्या थे, उनकी शान और उनकी फ़ज़ीलत क्या है। वो करार, वो हैदर, हैबत दुश्मन पर दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही कहने। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं और हम ज्वाइन करें हाफिज़ मोहम्मद उमर राना साहब। आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की शान पर कुछ बयान फरमा दीजिए। वैसे तो ये हदीस की ये अल्फाज ही काफ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बाकी क्या बचता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान एक ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती जो है उनके हवाले से है, उनकी ज़ात और ज़िक्र से हमने बरकत लेनी है कि जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्तियों में से अगर एक करार दिया जाए तो गलत ना होगा। आप तसव्वुर कीजिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फरमान के मुताबिक आप फरमाती हैं कि अल्लाह की सारी मखलूक में रसूल रहमत के सबसे ज़्यादा करीब जो हस्ती थी वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की थी। और जब आपसे सवाल किया गया कि मर्दों में सबसे ज़्यादा कौन सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब था, तो आपने फरमाया उनके शौहर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। मैं सीरत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर जब हुजूर की ज़िंदगी का मुताला करता हूँ तो मुझे यूँ लगता है और मेरे दिल से ये गवाही आती है कि अगर किसी एक हस्ती को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल तरीन तरबियत का अक्स करार दिया जा सकता है तो वो जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। बिल्कुल। और क्या खुश नसीबी है आपकी कि सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके ज़माने के हर खुश नसीब शख्स ने फैज़ पाया, आपसे बरकत कशीद की। लेकिन जितनी तवातर और इन्हिमाक के साथ, यकसुई के साथ, इनफरादी दर्जे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के हवाले से तवज्जो आपको मैसर आई, किसी और हस्ती को मैसर नहीं आई। और आपको खुद भी इसका इदराक था और आप इस पर बड़ा मान फरमाया करते। मैं मुतअद्दिद मरतबा अपने सामीन और नाज़रीन को ये मंजरनामा हदिया कर चुका हूँ कि सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कई मरतबा मुखातिब करते हुए लताफ़त के साथ ये बात कहा करते कि अल्लाह ने आपको बड़ी निराली शान से नवाजा है। अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त और तौक़ीर अता फ़रमाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और आपकी जो है वो साया परवरिश जो है वो आपको अता फ़रमाया, वो किसी और हस्ती को मैसर नहीं आया। लेकिन आप ये कहा करते थे कि एक मकाम ऐसा है और एक हवाला ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ने मुझे आप पर सबकत अता फ़रमाई है। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूछा करती कि वो मामला क्या है, तो आप फरमाते कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालदा माजिदा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत का ज़माना आपसे ज़्यादा मैसर आया है, यानी मैंने उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा। और गोया आप ये देखें कि जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम की आँख खुलती है उस वक्त से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने तक, कब्र अनवर में उतरने तक सफ़र है, तब जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम सरकार के साथ है। हज़र का मामला है तो साथ है, मजलिस है तो साथ है, तन्हाई है तो साथ है। सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले का ज़माना है, तब अली हुज़ूर के साथ हैं। सरकार दो आलम किसी मैदान के अंदर मुहिम और ग़ज़वे में शामिल हैं तो जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम वहाँ सामने साथ हैं। जंगों में यानी साथ हैं, मुआहिदात में साथ हैं, मुज़ाकरात में साथ हैं, मुआहिदे लिखने का मामला आ रहा है तो आप साथ हैं, मजलिस की कोई मामला है तो उसमें आप साथ हैं, अगर तन्हाई का कोई मामला है तो उसमें साथ हैं, पब्लिक का कोई इशू है, रियासत का कोई मसला है तो उसमें आपसे मशावरत हो रही है, और घर का कोई मामला है तो सरकार उसमें भी आपसे मशावरत कर रहे हैं। गोया ऐसा इनफरादी ताल्लुक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको मैसर है जो इंसानी तारीख़ में कोई और हस्ती इस अंदाज में अपना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ जो है वो साबित नहीं कर सकती। और आप ये देखें ना कि खुशनसीबी का क्या एक जहान आबाद आपके इर्द गिर्द। अल्लाह ने आपको माँ अता की तो फ़ातिमा बिन्त असद जैसी माँ अता की, ऐसी माँ जिसे ज़ाहिरी तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ ना होने के बावजूद सरकार ख़त्मी मर्तबत की ऐसी खिदमत करने का, आपके साथ शफ़क़त और उसने सलूक का ऐसा उनको मौका मिला कि जब वो दुनिया से जा रही हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़ेरे इस्तेमाल जो जुब्बा मुबारक है वो अता फरमा रहे हैं कफन के तौर पर, और फिर कब्र में खुद अपने हाथों के साथ उतारते हुए ज़मीन को मुखातिब करके कहते हैं कि ऐ ज़मीन गवाह रहना कि मैं तुम में अपनी माँ को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। यानी माँ मिली तो अल्लाह ने ऐसी अता की जिसे अल्लाह का महबूब रसूल अपनी माँ कह रहा है। बाप है तो जनाब अबू तालिब की शक्ल में एक ऐसा मुहाफिज रिसालत आपको मैसर आता है जिनका मामला ये है कि मजलिस है, तन्हाई है,
यानी एक हाथ पे कोई सूरज रख रहा है और दूसरे पे चांद रख रहा है। दुनिया की सारी ऑफ़र जो खूबसूरत एक हो सकती हैं एक इंसान की कशिश का बायस, वो सारी ऑफ़र्स की जा रही हैं। और एक हस्ती है जो सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ले लेती है सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, आपके काम और आपके पैगाम के लिए। उस हस्ती की यानी ज़ेरे साया आपको, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी हस्ती आपके वालिद के तौर पर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाई। और फिर तसव्वुर कीजिए, ख़ानदान के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मैसर आया, और जब दुनिया में आने का मरहला दरपेश हुआ तो मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि परवरदिगार आलम ने क्या रहमत के साथ पूरी इस कुर्रे अर्ज़ी के ऊपर निगाह डाली और फिर सोचा कि अली की क्या शान बनाकर मैं अली को भेज रहा हूँ। इसकी दुनिया में आने के लिए मकाम पैदाइश भी कोई मुनफरिद होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने जिस शान का अली भेजना था ना, उस शान का मकाम पैदाइश का इंतखाब किया। और काबतुल्लाह से बढ़कर क्योंकि दुनिया में कोई पाकीज़ा और साहिब इज़्ज़त जगह नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की पैदाइश जो है वो अपने घर में करवाई। और ये पैदाइश से जो घर पैदाइश का सफ़र जो अल्लाह के घर से शुरू हुआ वो शहादत तक अल्लाह के घर के साथ जुड़ा रहा। हाफिज़ साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। अभी अल्लामा डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत से बताया कि कुर्बत का क्या आलम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि हज़रत अली ने यह फरमाया कि आज तक मुझसे कोई सवाल मेरे इल्म के मुताबिक नहीं पूछा गया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। तो क्या इल्म उन्हें अल्लाह ताला ने अता किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मेरी बहन आपके मदऊ करने पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे अज़ीम जलीलुल क़दर सहाबी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी, और ऐसे जलीलुल क़दर कि जिनका मकाम ये है कि सुसर भी सरदार, सरदारुल अंबिया, और जिनकी बीवी जो है वो भी जन्नती औरतों की सरदार, जिनके बच्चे भी जो है वो जन्नती नौजवानों के सरदार, यानी सरदारों के घराने से ताल्लुक़ मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है। और मैं ये समझता हूँ ये आज का ये प्रोग्राम ये मेरी बख्शिश का ज़रिया होगा कि मुझे अल्लाह ताला ने आज इतनी जलीलुल क़द्र हस्ती बारे गुफ्तगू करने की तौफ़ीक अता करी। और ये सबसे ज़्यादा शुक्र आपका करता हूँ, आपके इदारे का करता हूँ कि आप हज़रात ने मुझे मौका फ़राहम किया। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक अलग मकाम था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौके पर जो हदीस आपने कोट किया ना, मदीनतुल इल्म वाली बाबूहा, इसी तरह एक जगह फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना दारुल हिक्मा वाली बाबूहा, अली जो है वो मैं जो है वो हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और एक जगह फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, जब भी कोई अहम मसला पेश आता, फ़िक़ही मसला होता, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रुजू करते। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है, एक दिन उनसे एक ताबीई ने सवाल किया। सवाल जो है वो फ़िक़ही मसले से मुतल्लिक़ था, मौज़ू पर मसे के मुतल्लिक़। तो हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस मौके पर फरमाया कि इसका जवाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु अच्छे तरीके से दे सकते हैं, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी एक इल्मी मकाम है, लेकिन माँ आयशा का हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ भेजना गोया कि ये एक मोहर सबत करना है। हमारी अहादीस का, मेरे साथ बैठे डॉक्टर साहब ये जानते हैं, अहादीस का अक्सर हिस्सा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है वो मरवी है, वो उन्होंने रिवायत की है। और बड़े ही एक इन हज़रात का आपस में इतनी मोहब्बत कि अहले बैत के मुतल्लिक़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने के मुतल्लिक़ अक्सर अहादीस जो हमें मिलती हैं वो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के तुफ़ैल मिलती हैं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी रावी नज़र आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हर मौके पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग नज़र आए, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर फ़िदा नज़र आए। बचपन से लेकर आखिर तक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इंतहा पर नज़र आए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी लख्ते जिगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की। इससे बढ़कर और मकाम क्या होगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की
मुख्तलिफ़ मवाक़े पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्ती फरमाते रहे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ गो रहे, जिसके लिए कायनात के सरदार ने दुआ की हो, जिसके लिए कायनात के सरदार ने अपने मुबारक हाथ उठाए हों, वो आम हस्ती नहीं हो सकती। वो हस्ती इस कुर्रे अर्ज़ की अजीम हस्ती है। पे उसकी मिसाल दिखाई नहीं देती। नाज़रीन, इस पर मज़ीद ही बात करेंगे, लेकिन अभी एक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मियाँ मोहम्मद नासिर अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया, कलाम उनसे सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म बांटने का ज़ौक़, शौक़, वो उनका मिजाज कैसा था, और जो उनसे सीखना चाहते थे, ख्वाहिशमंद थे, उनके साथ ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी होता है, जो भी इल्म का फ़रोग़ करने वाला होता है। तो हज़रत अली का क्या मिजाज था इस हवाले से? जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत की बरकत से आपने इल्म अता करने का, इल्म सीखने का एक ज़ौक़ आपके अंदर पैदा हुआ, बिल्कुल इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी सोबत की बरकत थी कि इल्म अता करने के हवाले से भी आपका एक ख़ास ज़ौक़ हमें नज़र आता है। और ये ज़ौक़ जो है, इसकी पजीराई बल्कि इसकी सरपरस्ती ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए नज़र आते हैं। ज़ख़ीरा सीरत के अंदर कई 100 मौक़े ऐसे हैं जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साइल ने कोई वजाहत तलब की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से कामिल इल्म रखने के बावजूद उस साइल को जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ भेज देते हैं ताकि वो वहाँ से उस चश्मा करम से जो है वो फैज़याब हो सके। और आपकी जो तालीमात, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सामीन को ये इस हाल में भी शरीक कर लिया जाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहसील इल्म का मरहला आपका कैसा खूबसूरत था। आप खुद फरमाते हैं कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल वक्ती सोबत में था, यानी 24 आवर मुझे सरकार दो आलम सल्लम मयस्सर थे। आप तसव्वुर करें, आज हुजूर की एक बात नस्लों की जिंदगी संवार दिया करती है। हम तक एक बात पहुंचे और अगर हम उसे जिंदगी में शामिल कर लें तो उसका फैज कई नस्लों तक जा रहा होता है। उस शख्स की खुशनसीबी का अंदाजा कीजिए जिन्हें कुल वक्ती तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मयस्सर आए हों। और ऐलान नबूवत के बाद तो जाहिर है एक ज़माना हुजूर के साथ जुड़ना शुरू हो गया ना, और हुजूर से इक्तिसाब फैज़ करना शुरू हो गया। तसव्वुर करें कितना तवील दौरानिया है, लगभग 10 साल का ज़माना है जिसमें सिर्फ जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब हो रहे हैं, यानी दर्स व तदरीस के मरहले में गुजर रहे हैं। तो आप खुद फरमाते हैं कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ तशरीफ़ ले जाया करते ना, तो मैं उस वक्त भी सरकार दो आलम सल्लम से जुदा होना पसंद ना करता और हुजूर के पीछे इस तरह जाया करता जैसे एक बकरी आगे जा रही होती है और उसका जो बच्चा होता है मासूम, वो अटकेलियाँ करता हुआ दाएं बाएं जाता है। ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि वो दाएं चला गया या बाएं चला गया, लेकिन ध्यान उसका अपनी माँ के साथ जुड़ा होता है और हकीकत में वो उसी की पैरवी कर रहा होता है, उसके पीछे जा रहा होता है। आप फरमाते हैं जब आका करीम सल्लम गारे हिरा की तरफ सफ़र इख्तियार करते हैं ना, तो मैं भी हुजूर के साथ साथ हो लेता और मैं हुजूर की तनाई में मुखिल ना होना चाहता और हुजूर से जुदा भी ना होना चाहता। तो मैं क्या करता, हुजूर से थोड़ा फासले पर चलना शुरू हो जाता। हुजूर चंद कदम चलते और जब देखते कि तन्हाई है, खामोशी है, वीराना है और आपको आपके बचपने का ख्याल आता तो हुजूर रुक जाते और मुड़ कर देखते। जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं मेरे आका जिस वक्त मुस्कुरा कर मेरी तलब में यानी मुझे ढूंढते हुए नीचे देखते ना, और मैं हुजूर को किसी ओट में नज़र आता, किसी पत्थर की ओट में नज़र आता, और जब मेरी आंखें अपने महबूब रसूल के साथ चार होती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट दीदनी होती और मेरी ईद हो जाया करती। तो कहते हैं मैं इस अंदाज में वो जो खलवत खास का मरहला था उसमें भी मैं हुजूर से कुल वक्ती तौर पर मुनक़ता नहीं रहा, बल्कि कभी साजो सामान ले जाने के बहाने, कभी किसी और मामले में हुजूर से ज़्यादा देर जुदा नहीं रह सकता था। ये तो था तहसील इल्म का ज़ौक़। और आप खुद फरमाते हैं कि मुझे मेरे रसूल ने इस तरह इल्म अता किया जिस तरह एक परिंदा अपने बच्चे की चोंच में खुराक दाखिल करता है। यानी खुराक दाखिल करने का मतलब क्या है कि जो उसके ज़ौक़ और ज़र्फ़ के मुताबिक उसकी ज़रूरत होती है वो परिंदा जो है वो अपने बच्चे के मुंह में डाल रहा होता है। यानी जो इल्म, जो तलब, जो सवाल मेरे पास होता, सरकार दो आलम ऐन उस सवाल और उस ज़रूरत के मुताबिक तशफ़ी भरा मुझे जवाब अता करते। ये तो तहसील इल्म का मामला है। आप देने का मामला ये है कि आप ऐसे आला कुशादा ज़र्फ़ हैं कि एक शख्स जो मुनाफिक है और सरकार दो आलम सल्लम की निस्बत से हुजूर ने क्योंकि कह रखा था कि जाके जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम से फ़लाँ मामले में जवाब ले लो, उनसे रहनुमाई ले लो, आता है और आके दरवाज़ा खटखटाता है। उसे पता है आपका रात के किस पहर में आराम का वक्त है, दरवाज़ा खटखटाता है, आप नींद से बेदार होते हैं, बाहर आते हैं और देखते हैं वो शख्स जो है ना आपकी तरफ देखता है और कहता है एक सवाल जेहन में था लेकिन मेरे जेहन से निकल गया,
मैं कल अगर आप इजाज़त दें तो आ जाऊँ, आप कहते हैं चले जाओ, दूसरे दिन फिर इसी तरह हरकत करता है, तीसरे दिन जब यही कह के वापस पलटने लगता है ना तो आप पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं आज अगर तुम कहो तो जवाब तो मैंने देना ही देना है, कहो तो सवाल भी आज मैं बयान कर दूँ जो तुम्हारे दिल में है। उसने कहा जी नहीं मुझे सवाल याद आ गया, आप सवाल सुने ज़रा। यानी आज हमारे यहाँ जो लोग साहिब इल्म हैं और इल्म तकसीम करने का ज़ौक़ रखते हैं या ज़ोम रखते हैं, बिलखुसूस असातिज़ा, हम सब के लिए ये इसके अंदर एक हिदायतनामा मौजूद है कि उस्ताद को किस आला दर्जे का आला ज़र्फ़ होना चाहिए। सवाल क्या कर रहा है, कहता है जी वो मेरे ज़हन में 3 दिन से सवाल ये चल रहा था कि जो इंसानी फुजला होता है इसका जायका क्या होता है। अब तसव्वुर करें जनाब अली करमुल्लाहुल करीम जैसी हस्ती है और सवाल क्या किया जा रहा है। अब आज के ज़माने में ये सवाल हम जैसे किसी आदमी के सामने भी करता है तो हमारे जज्बात का क्या आलम होता। जनाब अली करमुल्लाहुल करीम ने सुना और आप मुस्कुराए और कहा कि कुछ सवालात के जवाब के लिए ज़ाती तजर्बा बहुत अहम होता है, तसल्ली बख्श जवाब दरकार है तो फिर तो इसका तजर्बा करना जो है वो सबसे बेहतर है। और अगर तुम समझते हो कि नहीं तजर्बा नहीं, मेरी ज़ुबान पर ही तुम्हें भरोसा है, तो आपने फरमाया कि ये जो इंसानी फुजला होता है इसका जायका मीठा होता है। चल पड़ा सुभान अल्लाह कहती हो, चंद कदम चल के वापस आया, कहता है मैं तो आपका मोहब्बत करने वाला हूँ, आपकी बात पे मनोमन यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों में कुछ लोग जो है ना उनका दिल आपकी तरफ से बड़ा मैला है, वो बगैर दलील की इस बात को नहीं मानेंगे। तो हर इल्म के साथ उसकी दलील होती है, इल्म की रूह दलील होती है। तो आप मुझे अगर इल्म की दलील भी इसकी अता कर दें तो मेरे लिए ज़रा इस बात को बयान करना आसान हो जाएगा कि ये कैसे मीठा है। अब तसव्वुर करें कि सवाल का क्या दर्जा है, किस पस दर्जे का सवाल है, और जनाब अली करमुल्लाहुल करीम किस आला दर्जे की दलील अता फरमा रहे। आप फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक में एक चीज़ का नाम मक्खी है और उसकी सरिश्त में ये शामिल है कि वो हमेशा मीठे पर बैठा करती है। कहा फुजले पर मक्खी का बैठना इस बात को साबित करता है कि ये मीठा है। उसने जब ये सवाल सुना ना तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपके कदमों में गिरा और उसने कहा कि मैं तो सिर्फ एक आपको तंग करने के लिए सवाल कर रहा था, लेकिन आपके जवाब ने मुझे बताया कि ना आप जैसा कोई साहिब इल्म कोई और हो सकता है और ना आप जैसा साहिब ज़र्फ़ कोई और हो सकता है। फिर जिस ज़ात से उन्हें वो फैज़ वो इल्म मुंतकिल हो रहा है, उस ज़ात के भी क्या ही कहने, फिर उसको जब फ़रोग करने का सिलसिला है उसके भी क्या ही कहने। हाफिज़ साहब ये बता दीजिए कि इल्म बांटने के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सखी थे, उनकी सखावत क्या क्या आलम था, गरीबों की मदद करना और फिर मालो दौलत की तकसीम। जब वो खलीफा वक्त भी थे उस वक्त भी बहुत सारे क़िस्से उनके सुनने में आते हैं, सखावत पे ज़रा रोशनी डालते हैं। बहन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और माँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का हम मुताला करें तो घर में हमें ये नज़र आता है कि सारी चीज़ें, अक्सर घर की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि एक मौका पर घर की कसम पुरसी को देख कर माँ फ़ातिमा जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गईं और अर्ज़ की कि जो है मुझे कुछ अता कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता करते हुए ये तस्बीह फ़ातिमी जो हमें मिली, ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को अता की कि आपको मैं जो ये इन दुनियावी चीज़ों से, दुनियावी मालो मता से ज़्यादा अच्छी चीज़ अता करता हूँ। ये तस्बीह फ़ातिमी हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, माँ फ़ातिमा के ज़रिए मिली। इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि घर के अंदर यानी हालांकि ये जो घराना था कोई आम घराना नहीं था, जो जिस घराने की रिफ़त व बुलंदी का ये मकाम हो कि जिनको दुनिया के अंदर ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा जिनको जन्नत की बशारत दी गई, उन सहाबा किराम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा घराना जन्नती नौजवानों का, जन्नती औरतों का सरदार घराने का फ़र्द होने के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे नज़र आते हैं कि तफक्कुर जो है ना वो बिल्कुल हर मकाम पर लोगों के साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब होना इस बात की दलील कि सारी ज़िंदगी उन्होंने इल्म को भी अल्लाह की राह में ख़र्च किया। कोई इल्म मांगने आया, इल्म भी अता किया, कोई माल लेने आया, माल भी अता किया, कोई फ़ैसला करवाने आया, फ़ैसला भी जो है बेहतरीन फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किए। तारीख़ी फ़ैसले जो दूसरों से ना हो सके वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करते हुए नज़र आते हैं। जी माशाल्लाह। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपको एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करें। पहले माशाल्लाह आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हर तरह से बेमिसाल थे। वो आलिम बेमिसाल, वो दामाद बेमिसाल, वो एक मुजाहिद बेमिसाल, हर तरह से उनकी शख्सियत बेमिसाल रही। लेकिन उनके अदल का क्या आलम था कि जब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर रहे हैं, शहादत के आला मर्तबे पर फायज हो रहे हैं, तब बेटे ये फरमाते हैं कि कातिल पर उतनी ज़रब लगाना जितनी मुझ पर लगाई गई। तो ज़रा उनके अदल के हवाले से ज़रा कुछ रोशनी डाल दीजिए। दुनिया भर के अंदर जितने लोग हम बड़ी शख्सियात का मुताला करते हैं, तो जो लोग इल्म के अंदर, अदल के इजहार के अंदर नामवर लोग नज़र आते हैं, लिखने पढ़ने के साथ, दानिश के साथ वाबस्ता जो लोग, उमूमी तौर पर वो मर्द मैदान नहीं हुआ करते। यानी वो अपने मिजाज के एतबार से उस तरह मैदान के अंदर दादे शुजात लेते हुए नज़र नहीं आते। जी हाँ। जो लोग मर्द मैदान हुआ करते हैं, उनसे अमूमी तौर पर दानिश जो है उसका हवाला जो है वो कम मंसूब किया जाता है। जनाब अली करमुल्लाह करीम तारीख़ की वो मुनफरिद हस्ती हैं कि जो इल्म दानिश में भी अल्लाह की तरफ से ऐसे इनायत करदा हैं। परवरदिगार आलम ने आपको ऐसी इज़्ज़त अफजाई फरमाई आपकी कि आपका इल्म जो है वो भी बेमिसल और बेमिसाल है, और जब आप मैदान के अंदर उतरते हैं तो आपकी तलवार भी बेमिसल और बेमिसाल है। अच्छा, वो अली जो परवरदिगार आलम की तरफ से उसके निज़ाम की नुसरत के लिए, मैयत के लिए, उसको दुनिया भर के अंदर नाफिज करने के लिए जिसकी तलवार इतनी बेमिसल और बेमिसाल और इतनी दलेरी के साथ चलती है, उसी अली के अंदर परवरदिगार आलम ने अदल का ऐसा खूबसूरत निज़ाम मुतय्यन कर रखा है कि जब दुश्मन बेबस होकर ज़ेर हो जाता है और आपके मुंह पर थूक देता है तो आप उसके ऊपर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा और मेरा ये जो मुसाबका है, मुकाबला है, ये अल्लाह की रज़ा से निकल कर हमारा ज़ाती मामले की हैसियत इख्तियार कर गया। सो अली का अदल उसे ये तकाजा करता है कि जब किसी के साथ ज़ाती हैसियत में कोई मामला आ जाए तो मैं एक ऐसे सखी घराने का फ़र्द हूँ कि जिनकी शान के खिलाफ है कि वो अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला वापस लें। जब तक तुम इस दीन के दुश्मन थे, इस दीन पर हमला आवर थे, तो मैं मैदान अमल में तुम्हारे साथ मुकाबले पर मौजूद था और अपनी बेहतरीन सलाहियत इस्तेमाल करके तुम्हें ज़ेर कर रहा था। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मेरा मामला आमने सामने आना शुरू हुआ तो अली के अदल ने उसे आवाज़ दी और कहा कि तुमने अब इसके साथ मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो पैदा नहीं करनी है। सो इससे अंदाज़ा होता है कि अदल का मामला क्या। और ख़ुद कायनात के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसे बतौर निज़ाम नाफिज करने के हवाले से सबसे नुमायाँ हस्ती जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ये एतराफ़ करते हुए तारीख़ में नज़र आते हैं और एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा ये एतराफ़ करते हुए नज़र आते हैं कि अगर अली की हस्ती और आपका विज़डम, आपका अदल का जो मिजाज है और उस पर आपकी दानिश है, आपकी वो आदलाना दानिश अगर उमर को मयसर ना आती तो उमर हलाक हो जाता। अब आप तसव्वुर कीजिए कि वो कैसे साहिब अदल लोग हैं कि बज़ाहिर जो है वो अमीरुल मोमिनीन है। इस वक्त अल्लाह की मखलूक जो है उसमें जो सबसे बेहतरीन कबीला है यानी मिल्लत इस्लामिया के सरबराह हैं, लेकिन वो ये एतराफ़ करते हैं कि अगर अली की मैयत हासिल ना हो, अली का विज़डम, अली का अदल का मिजाज जो है वो हमारी रहनुमाई ना कर रहा हो, तो शायद हम अपने लिए वबाल खड़ा कर लें, कोई मुसीबत और मुशक्क़त खड़ी कर लें। आप तसव्वुर कीजिए ना, जब वो एक खातून आपके सामने आती है और आप जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके ज़ाहिरी मेयारात जो एक केस के ज़ाहिरी मेयारात होते हैं उनको बुनियाद बनाकर उसके लिए उसकी गर्दन मारने का यानी उसे कत्ल करने का हुक्म देते हैं। लेकिन उसके पेट में मौजूद बच्चे के हवाले से जैसी खबर पहुंचती है तो जनाब अली करमुल्लाहुल करीम इस जो फैसला होता है उसको मौकूफ़ करवा देते हैं। और किसका फैसला मौकूफ़ करवा रहे हैं? जो उस ज़माने के अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन जनाब अली करमुल्लाहुल करीम के अदल पर उस वक्त के सारे असहाब का ऐसा भरोसा था कि जनाब उमर फ़ारूक की भी ये जुर्रत नहीं है कि वो ये कहें कि मैं फ़ैसला सादिर कर चुका हूँ इसलिए मैंने इसको वापस नहीं लेना। जनाब उमर फ़ारूक के सामने जनाब अली करमुल्लाहुल करीम कैसी खूबसूरत दलील पेश करते हैं कि इस खातून का तो कोई गुनाह हो सकता है जिस पर इसकी जान ली जाए, लेकिन वो जो मासूम बच्चा है उसका क्या गुनाह है कि उसको दुनिया में आने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपका वो जो विज़डम है और इस पर आपके अदल की सबसे बड़ी निशानी ये है कि तीनों असहाब के ज़माने में अदल का महकमा जो है वो जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की ही ज़ेरे साया और ज़ेरे शफ़क़त जो है वो परवान चढ़ता रहा। इसीलिए आप देखें कि जहाँ जहाँ रियासत मदीना के क़याम से लेके हज़रत उस्मान गनी के ज़माने तक
जब जब और जहाँ जहाँ जनाब अली करमुल्लाहुल करीम का साया आतिफत और आपका वो जो आदिलाना दानिश मैसर थी, उस वक्त तक ना मुसलमानों में से किसी को किसी फैसले पर एतराज़ था, ना गैर मुस्लिमों में से किसी को उस फैसले पर एतराज़ था। सबब ये था कि उसके पीछे एक ऐसे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता अदल पसंद एक शख्सियत का जो है वो यानी यूँ समझ लें कि साया और शफ़क़त मैसर थी। बिल्कुल। हाफिज़ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। अब बता दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी भी जंगें हुई उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तकरीबन तमाम जंगों में शरीक थे, तो जंगों में उनकी बहादुरी और शुजाअत का क्या अहवाल था? बहन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तमाम जंगों में शरीक हुए, सिर्फ़ एक जंग में पीछे रहे। अच्छा। ग़ज़वे तबूक। सही। उसमें उस मौके पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ए अली, तुम इस वक्त जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे, आज तुम मेरे लिए हारून अलैहिस्सलाम की जगह पर हो। ठीक। ये ग़ज़वा तबूक के मौके पर। बाकी जंगों में, तमाम जंगों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग नज़र आए। ग़ज़वा बदर को ले लें, कुफ़ार की तरफ से 3 बड़े सरदार मैदान में उतरे, उतबा, शेबा, इसी तरह एक और नाम वलीद। तो बिल मुकाबिल जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उबैदा, ये तीनों मैदान में उतरे और अल्लाह ताला ने तारीख़ी फ़तह दी। कम होने के बावजूद 313 तादाद सहाबा किराम की है, मुकाबले में हज़ारों हैं, लेकिन जो है फ़तह याब हुए ये 313। और इनमें बेहतरीन कमांडर जो थे वो ये 3 हस्तियाँ थी, हज़रत हम्ज़ा जो बाद में सैयदुश्शुहदा हुए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। और इसी तरह ग़ज़वा खैबर के मौका पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ़ ले गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे रह गए। बाद में दिल में ख़्याल आया कि मेरे आका गए हुए हैं, मैं पीछे हूँ, ये बाद में शामिल हुए। आँखों की तकलीफ़ में थे, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं जो है वो झंडा अता करूँगा किसी बड़ी शख्सियत को। तमाम सहाबा की दिली ख्वाहिश थी कि काश ये अलम जो है ये हमें मिले, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन नाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का लिया। हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आँखों की तकलीफ़ में हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक दहन अब जो है ना वो लाब दहन जो है वो आँखों में लगाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सेहत याब हो गए और फिर जो है झंडा यह अता किया। और फिर अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल जो ये अलम उनको दिया गया था, उसके तुफ़ैल वक्त के बड़े काफिर को जो है वो मैदान में गिराया और तारीख़ी फ़तह हुई खैबर की, और आज भी उसको याद किया जाता है। उस दिन से लेकर तादम आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैदर कर्रार जाने गए। उससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुख्तलिफ़ नामों से मशहूर थे। एक बड़ा मशहूर नाम अबू तुराब, एक मौका पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से फरमाया, फिर यही नाम जो है वो चल पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी खुशी होती थी कि कोई जो है मुझे इस नाम से पुकारे। तो सारी ज़िंदगी जो गुजरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल गुजरी, साथ गुजरी, वो जंग का मैदान हो, वो जो है घर का मैदान हो, जहाँ भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में, मुबारक ज़िंदगी में हज़रत अली का साथ नज़र आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाअल्लाह वक्त इफ्तार आपसे मुलाकात करते हैं।